गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं स्टडी हब की तरफ से मैं बलराम का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जो क्लास डिस्कस करेंगे, ये क्लास है आने वाली जो जैक बोर्ड की जो एग्ज़ाम है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो 14 मार्च से एग्ज़ाम होने वाली फाइनल जैक बोर्ड की 12th क्लास की, उसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे हिस्ट्री सब्जेक्ट पे। इसलिए हम लोगों ने आज लिखा है 12th बोर्ड एग्ज़ाम 2023, है ना, जो 22 से 23 सेशन वाले जो एग्ज़ाम दे रहे हैं 12th के, उस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे और हिस्ट्री के पूरे सिलेबस को देखेंगे। हिस्ट्री में आपके लगभग 15 टॉपिक्स है और 15 टॉपिक्स में जो मेन टॉपिक उसको देखेंगे। क्वेश्चन किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसको देखेंगे, है ना। ऐसे ये अदर स्टेट बोर्ड के भी, जैसे बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, जिनके भी बोर्ड अगर एग्जाम होने वाले उसमें भी ये काम करने वाला, काम आने वाला। यही सारे टॉपिक्स है एनसीईआरटी, क्योंकि सारे में एनसीईआरटी अगर जहाँ चलती है उसमें यही सारा सिलेबस है। तो आपको मालूम है कि जैक बोर्ड में जो क्वेश्चंस आएंगे, आपको 4 टाइप्स क्वेश्चन है। एक है नंबर 1 एमसीक्यू, जिसमें 40 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, वो आते हैं लगभग आपको लगभग 5 क्वेश्चन लिखने होते हैं 2 मार्क्स वाले। वैसे शॉर्ट क्वेश्चन है 3 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन, एंड 3 क्वेश्चन है 5 मार्क्स वाले, यानी 15। तो देखेंगे ऑब्जेक्टिव का जो वेटेज है, एमसीक्यू का वेटेज जो है वो 40 मार्क्स का है। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और जो रिटर्न का जो है डिस्क्रिप्टिव जहाँ लिखना है आपको, उसके जो वेटेज है 40। तो कुल मिलाकर 80 मार्क्स का पेपर है और 20 आपको प्रोजेक्ट वर्क पे दिया जाता है, यानी 100 मार्क्स का पेपर होता है। लेकिन जो रिटर्न एग्जाम है खासकर जैक बोर्ड के हिसाब से 21 मार्च को जो होने वाली पेपर है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे कौन कौन सा टॉपिक है। आपको मालूम है कि आपकी एनसीईआरटी बुक्स चलती है 12th की क्लास में, और उसमें आप देखेंगे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। और उसमें इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री आप लोगों ने 11th में पढ़ा था, इंडियन हिस्ट्री को 12th में रखा गया। और जानते हैं इंडियन हिस्ट्री के 3 टाइप्स हैं, यानी कि एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। ये 3 खंडों पे हमारा भारतीय इतिहास बटा हुआ है। तो आज हम लोग पाठ्यक्रम को देखेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे कौन कौन से टॉपिक्स आपको ये कम समय में आने वाले जो 10, 12, 15 दिन जो बच रहे हैं उसमें आपको तैयार करने चाहिए। तो एक बार हम लोग देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री आपको मालूम 15 टॉपिक्स हैं आपके इतिहास में, जो है 15 टॉपिक्स हैं। और जो पाठ्यक्रम कहता है कि पहले प्राचीन भारत को देखें, एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया में पहला जो टॉपिक्स है उसका नाम है ईंट, मनके तथा अस्थियां, ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स, ठीक है ये। और ये हड़प्पा सभ्यता का एक टॉपिक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिएगा, हमेशा पिछली बार भी जैक के अगर मॉडल पेपर आप देखेंगे 12th का, उसमें भी ये क्वेश्चन रखे गए थे और बार बार ये टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो एक बार पहले हम लोग टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे और उसको कम समय में आप तैयार कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिए, जो करना कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। नंबर 2 टॉपिक्स का नाम है राजा, किसान और नगर। और ध्यान रखिएगा ये जो टाइम पीरियड है 600 BC टू 600 AD, 600 ईस्वी से 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का जो इतिहास है उसके बारे में। थर्ड टॉपिक से बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, इसमें क्लास के बारे में, कास्ट के बारे में, लेकिन ये भी सेम पीरियड है 600 BC टू 600 AD। नेक्स्ट 4th टॉपिक है विचारक, विश्वास और इमारतें। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। जैसे बौद्ध में आपको गौतम बुद्ध और जैन धर्म में 24 तीर्थंकर में खासकर महावीर की चर्चा इसमें की गई। ये भी 600 BC टू 600 AD है। देखिए यह 3 टॉपिक बिल्कुल कॉमन है, यानी एक समय का ये सारा टॉपिक आपके तीनों कवर हो जाएंगे एक साथ। अगर आपको ये थोड़ा सा क्या किया है, उसको अलग अलग थोड़ा सा डिटेल में कर दिया गया है ना, है एक ही टॉपिक्स के 600 BC से जो जो चीज़ें हैं उसको वहाँ से उठाना है। इसमें आपको क्या है कि देखिए एंशिएंट में अगर टॉपिक्स की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता है ना, उसके बाद वैदिक काल भी है इसमें थोड़ा मोड़ा, फिर उसके बाद बौद्ध चैन भी है, मौर्य है, गुप्ता। ये 5 पीरियड जो है आपको एंशिएंट इंडिया में पढ़ने पड़ते हैं और वो यहाँ छुपा हुआ टॉपिक्स है, लेकिन है सारी चीज़ें यही डिटेल्स में। सेकंड जो हिस्ट्री का जो टाइप्स है हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास, यानी मिडिवल हिस्ट्री। और इसमें देखिए एक टॉपिक्स का नाम है यात्रियों के नज़रिए, ठीक है। और इसका जो टाइम पीरियड रखा है 10 टू 17 सेंचुरी, 10वीं से 17वीं शताब्दी, ठीक है ना। और ये भी मिडाइवल में जैसे इब्न बतूता है या अलबरूनी है, उस सब के बारे में इसमें दिया गया है। 6th टॉपिक है भक्ति सूफी परंपरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मिडाइवल का अगर कोई टॉपिक है वो है भक्ति सूफी। जैसे एंशिएंट का जो टॉपिक है फर्स्ट टॉपिक, मिडाइवल में अगर कोई टॉपिक है इसका नाम है भक्ति सूफी परंपराएं।
उसके बाद देखिए एक टॉपिक है मिडाइवल में ही है, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। जैसे राजा कृष्णदेव राय के बारे में पहले भी ये पूछा गया है, कृष्णदेव राय के बारे में, ठीक है ना। तो ये टॉपिक का नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, जो 14 to 16 सेंचुरी के भारत के बारे में ये चर्चा की गई है कि विजयनगर राज्य कैसा, कौन राजा था, उन्होंने कौन कौन से काम किया। खासकर साउथ इंडिया जब भी पढ़ेंगे, स्पेशली कल्चर के बारे में, जैसे उसमें पढ़ेंगे टॉपिक्स में महानवमी क्या है, हम्पी का मंदिर क्या है, वो सब टॉपिक्स इसमें रखे गए और क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है किसान, जमींदार और राज्य। ये है देखिए लास्ट वाला जो टॉपिक है मिडाइवल का 8 और 9 टॉपिक, ये दोनों टॉपिक है मुगलों के बारे में। मुगलों यानी मुगल साम्राज्य, मुगल एम्पायर। किसान, जमींदार और राज्य यानी कि पीजेंट, जमींदार एंड स्टेट्स, और ये भी 16 to 17 सेंचुरी। नेक्स्ट है शासक और इतिवृत्त, किंग्स एंड जो है क्रॉनिकल, यानी कि इतिवृत्त का मतलब घटनाएं, क्रोनोलॉजी से जिस तरह से घटनाएं चली है उसके बारे में, और ये भी मुगलों के बारे में 16 to 17 सेंचुरी। ठीक है, एक बार हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स में क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की और हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है देखिए हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एरिया होता है मॉडर्न हिस्ट्री। अगर भारतीय इतिहास में सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन आते हैं ये आधुनिक भारत के इतिहास में, मॉडर्न हिस्ट्री। कभी आप आगे चल के कॉम्पिटिशन के भी एग्जाम देंगे ना, तो सबसे ज़्यादा आधुनिक भारत के इतिहास से टॉपिक मिलेंगे। एक टॉपिक है उपनिवेशवाद और देहात, यानी कि कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड, यानी कि इस टॉपिक का नाम है जब अंग्रेज भारत आए उस समय गाँव की स्थिति क्या थी, गांव का किस तरह से विकास हुआ, गांव का किस तरह से शोषण हुआ, गांव किस तरह बर्बाद हो गई, उसके बारे में टॉपिक्स लिखा गया है। नेक्स्ट टॉपिक है विद्रोह और राज्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ 1857। ये हमेशा ये टॉपिक पूछे जाते हैं, विद्रोह और राज्य, यानी 1857 का विद्रोह जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, है ना, बहादुर शाह जफर, वीर कुंवर सिंह, उस सब के बारे में इस टॉपिक में चर्चा की गई है। नेक्स्ट टॉपिक है औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर योजना। देखिए 10th टॉपिक जो है अंग्रेजों के आने से गांव की क्या स्थिति रही, और 12th टॉपिक में अंग्रेजों के आने से शहरों का क्या विकास हुआ, शहरों की स्थिति क्या रही, उसके बारे में, है ना। 13 टॉपिक है महात्मा गांधी, है ना। अगर मुझे कहा जाए कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर छांटा जाए मोस्ट मॉडर्न इंडिया में, तो मैं महात्मा गांधी को छांटूंगा, क्योंकि खास में महात्मा गांधी और नेशनल मूवमेंट। आपको मालूम है नेशनल मूवमेंट का जो टाइम है भारत में 1885, यानी 1885 के और 1857 से लेकर 1947 देश की आज़ादी तक का इतिहास है। खासकर महात्मा गांधी की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जब एंट्री होती है, उनके सारे मूवमेंट, महात्मा गांधी कौन है, उनके सारे मूवमेंट, जैसे कि उनका मूवमेंट क्या है, असहयोग आंदोलन है, ठीक है। उससे पहले खिलाफत भी 1919 का, 1920 का असहयोग आंदोलन, ठीक है। 1930 का सविनय अवज्ञा किया, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट टॉपिक है विभाजन को समझना, है ना। विभाजन यानी कि जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय डिवीजन हुआ, भारत 2 पार्ट्स में बढ़ गया, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है 15 टॉपिक, देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का, आधुनिक भारत के इतिहास में। ये 15वां टॉपिक जो है संविधान का निर्माण। जब देश आज़ाद हुआ तो हमें संविधान बनाने की बात उठी, और संविधान को लेकर भारत का संविधान बना। भारत के संविधान हम देखें, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का पिता कौन, संविधान की असेंबली, संविधान सभा, कैसे कैबिनेट मिशन लंदन से आती है, भारत में एक संविधान सभा बनाने की बात करें। संविधान सभा का चुनाव, संविधान सभा में कितने मेंबर थे, है ना। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सजीदानंद सिन्हा हुए। तो इस तरह से फैक्चुअल वाले क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो एक बार हम लोगों ने ये मतलब 3 खंडों में जो इतिहास बटा हुआ है, 15 टॉपिक हम लोगों ने इसकी चर्चा की। अब हम लोग देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको जरा हम लोग अंडरलाइन करें। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये पहला टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्या है, हड़प्पा सभ्यता की भूगोल, हड़प्पा सभ्यता की ईंटें, सारी चीज़ें जो एवरीथिंग्स जो हड़प्पा सभ्यता से गिनी जाती है उस पर हम लोग को पढ़ना है। उसमें आप अच्छा ध्यान रखिए, कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे ना तो आपके क्वेश्चन के चारों टॉपिक्स के हिसाब से आप टॉपिक को तैयार करेंगे। मतलब 4 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू भी तैयार करेंगे, उस पर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार कर लेंगे, है ना। इस तरह क्या है आपके ऑल ओवर पूरा जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपकी नज़रिया वो डेवलप हो चुका होगा कि हमें चारों टाइप्स के क्वेश्चन पे सोचना है, इसमें किस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं, और इसके लिए आपको मॉडल जो क्वेश्चन हो वो आपकी मदद करेगी उसको। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीचे के भी देखिएगा तीनों टॉपिक्स आपके, खास कर इस पर पूरा एंशिएंट इंडिया छुपा हुआ है, जिसमें आपको देखेंगे हड़प्पा के बाद आता है वैदिक काल भी इसमें है थोड़ा सा,
मौर्य साम्राज्य, है ना, 16 महाजनपद, उससे पहले 16 महाजनपद, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, ये सारे टॉपिक्स आपको एकदम पढ़ने हैं, एकदम कम समय में, इसको शॉर्ट में आप कर लीजिए। मध्यकालीन भारत की अगर बात की जाए तो मध्यकालीन भारत में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे तो ये है भक्ति सूफी आंदोलन, जिसमें पिछले बार भी पूछा गया था कबीरदास और गुरु नानक के संदेश, उनके उपदेश, उसके बारे में। बाकी और भी जो भी जितने भक्ति संत हैं, मीराबाई, रामानंद, है ना, ये सारे लोगों के बारे में आपको देख लेना है एक बार, एक सरसरी। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 7वां टॉपिक है, जो 7 नंबर टॉपिक है उसका नाम है विजयनगर के बारे में। मैंने पहले बताया विजयनगर में राजा कृष्णदेव राय को सबसे ज़्यादा देख लेना है। और खासकर जो साउथ इंडिया का जो कल्चर है, क्योंकि विजयनगर तमिलनाडु स्टेट में बना, उसके खासकर कई सारे मंदिर बने, है ना, उसमें देखेंगे गोपुरम क्या है, पिछले बार पूछा गया गोपुरम के बारे में, मंडप क्या है, ये सब थोड़ा कल्चर है, जो खासकर मंदिर स्ट्रक्चर, हम्पी का मंदिर क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा इसको देखना। और राजा कृष्णदेव राय ने अपनी प्रजा के लिए जो जो काम किए उसको जरा देख लेना है। किसान, जमींदार और राज्य, और एक है शासक और इतिवृत्त। इस दोनों टॉपिक को आप एक साथ पढ़ सकते हैं। आपको मुगल एम्पायर, खासकर मुगल एम्पायर को एक बार जरूर देख लीजिएगा, जिसमें देखेंगे अकबर, जो मुगल एम्पायर के, मुगलों के जो 6 बड़े जो राजा है, शुरुआती राजा, जैसे बाबर से शुरुआत होती है, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो मुगलों के शुरुआती जो 6 बादशाह, 6 किंग, उसके बारे में थोड़ा देख लीजिए, उन्होंने कौन कौन से काम किए इकोनॉमिक क्षेत्र में, सोशल क्षेत्र में, और खासकर इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकबर। अकबर के समय जो दरबारी कवि है अबुल फजल, है ना, उन्होंने अकबरनामा लिखी, ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको देख लेना है। खास करके और भी देख लेंगे शाहजहां के बारे में, कि शाहजहां को स्थापत्य कला का किंग कहा गया, मतलब स्थापत्य कला का निर्माता है, आर्किटेक्चर। और दूसरा जहांगीर को पेंटिंग्स का बड़ा शौक है, तो पेंटिंग्स के बारे में उसमें, तो थोड़ा सा इसमें मुगल के बारे में, ये दोनों टॉपिक को एक टॉपिक समझ के आप तैयार कर लें। नेक्स्ट देखिए, इस टॉपिक्स में सबसे खास टॉपिक्स हैं, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री के जो कितने टॉपिक हैं, 5-6 टॉपिक्स हैं। 6 टॉपिक्स में आप 18 साल तैयार, टॉपिक नंबर 11 तैयार कर लें। उसके बाद टॉपिक नंबर 13, देखिए हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं कि अभी आपको पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। तो छोड़ने वाले को छोड़ दीजिए बिल्कुल, और जो पढ़ने वाले को उसको सबसे ज़्यादा पढ़ लीजिए। 13 नंबर टॉपिक्स और 15 नंबर टॉपिक्स। अगर मॉडर्न की बात करें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडर्न में ये 3 टॉपिक है, 11, 13 और 15, ठीक है। मिडाइवल की बात करें तो मिडाइवल में 6 और 7 टॉपिक सबसे ज़्यादा है, और 8 और 9 थोड़ा सा उसको भी मिला के आप देख लें। 5 आप छोड़ भी दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एंशिएंट में जो पहला टॉपिक्स मैं बोल रहा हूँ, पहला ये प्राचीन भारत में, इसका पहला टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम इग्नोर नहीं कीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता से सारी चीज़ें पूछिए, खासकर हड़प्पा सभ्यता के स्थल, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, लोथल, ठीक है। उसके बाद कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान में, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता दुनिया के 3 देशों में इसकी सीमाएं फैली थी। एक था भारत, सबसे ज़्यादा जो स्थल मिले भारत से, दूसरा है पाकिस्तान, और तीसरा है अफगानिस्तान। भारत में भी कई राज्यों से, जैसे कि पंजाब से, जैसे पंजाब में एक स्थल है, उसका नाम है रोपड़, राजस्थान से है कालीबंगन, ठीक है, हड़प्पा पाकिस्तान से, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, और मोहनजोदड़ो भी वो भी पाकिस्तान से, लोथल गुजरात से मिले हैं, ठीक है, बनावली, मिताथल, राखीगढ़ी ये हरियाणा से मिले, भारत के हरियाणा राज्य से। तो ये सब स्थल को थोड़ा देख लेंगे, जिन स्थलों में जो खुदाई हुई है उसको जरा देख लेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि एक बार थोड़ा टॉपिक देखेंगे, कितने कितने मार्क्स के आपके टॉपिक्स बटे हुए। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ नंबर लिखा है, टॉपिक्स नंबर लिखा है, ये टॉपिक्स नंबर है, ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक्स नंबर है, जिसमें टॉपिक्स नंबर 1, 2, 3, 4, इन 4 टॉपिक्स का जो वेटेज है 25 मार्क्स का आएगा, 25 मार्क्स का, 25 नंबर का ये वेटेज है ना, यानी 1, 2, 3, 4। उसके बाद 6 और 7 देखिएगा, ये टॉपिक्स, इन दोनों का जो वेटेज है 15 नंबर का वेटेज है, 15 मार्क्स का। तो इसको तैयार कर लीजिए दोनों को। फिर 9th टॉपिक है, देखिए इसमें है, इसका 10 नंबर का टॉपिक्स आएगा, लास्ट वाला, शासक और इतिवृत्त, मतलब इसमें जो सारे राजा हैं मुगलों के बादशाह, उसके बारे में, ये 10 मार्क्स का। फिर उसके बाद देखिए टॉपिक नंबर, देखिए मॉडर्न हिस्ट्री देखिए, टॉपिक नंबर 10, 11, 13 और एक है 15, है ना, ये 5 हो गया, 15, ये आएगा 30 मार्क्स का, ठीक है। तो ऐसे करके जोड़ेंगे 25, 15, 40, 10, 50, 30, 80, 80 मार्क्स का ये आपका टॉपिक्स हो गया, है ना। जिस जिस टॉपिक को मैंने यहाँ गिनाया हो, उस टॉपिक को आप अभी कम समय में तैयार कर लें। आज जैसे मान लीजिए हो गया कि आज की तारीख हो गई ना, 2 तारीख है, मतलब आपके पास लगभग 17-18 दिन बीच में होली फेस्टिवल है, तो फेस्टिवल भी मनाइए आराम से, लेकिन पढ़ाई को छोड़िएगा नहीं। अभी एकदम कंटिन्यूटी बना कर 21
जो मार्च को इतिहास का एग्ज़ाम है, जो जैक के शेड्यूल में जो दिया गया 12th का जो पेपर है हिस्ट्री है ना, वो जैसे 14 मार्च से तो एग्ज़ाम शुरू हो रही है, लेकिन 21 मार्च को इतिहास के को रखा गया विषय में, है ना। ये जो 21 मार्च को जो एग्ज़ाम होगी इतिहास की, तो उसको तैयार करें। तो इस तरह से आपने देखा कि हम लोगों ने पूरा 15 के 15 टॉपिक्स, और इस 15 टॉपिक्स में आप देखेंगे लगभग 5-6 टॉपिक तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, जो इसमें काम के टॉपिक्स अगर मैं गिना रहा हूँ तो मतलब कितने टॉपिक, 4 2 6 7 4 11, मतलब 4-5 टॉपिक, मतलब 15 में से 10 टॉपिक्स को आप अच्छे से तैयार कर लें, और उसमें भी से 1-2 टॉपिक्स और छोड़ दें आप, है ना। और ख़ास कर ध्यान रखिएगा जो MCQ है, MCQ को ज़्यादा से ज़्यादा सही करने की कोशिश कीजिएगा। अगर MCQ 20 क्वेश्चन अगर दे रहा है तो उसके मार्क्स मिलेंगे 40। अगर देखिए MCQ मुझे लग रहा है कि 1 नंबर का एक ही क्वेश्चन होगा, तो 40 क्वेश्चन MCQ, और मैं बार बार बोलता हूँ MCQ में आपके कोई भी मार्क्स नहीं काटे जाएंगे, पूरा का पूरा MCQ आप सही करने की कोशिश कीजिएगा, है ना। इसके लिए थोड़ा सा मेहनत, खासकर आप जो भी टॉपिक पढ़े उसका MCQ साथ साथ लगाते जाइए। प्रैक्टिस सेट में कोई भी गाइड हो, कोई भी गैस पेपर हो आपके पास, उसके सारे क्वेश्चंस लगा लीजिए। और खासकर मॉडल पेपर, जैक के जो मॉडल पेपर थे पिछले 2 बार के, उस मॉडल को आप लगा के जाए। उसके बाद देखिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो है, और शॉर्ट क्वेश्चन और ये लॉन्ग क्वेश्चन, ये लगभग 10, 15, 25, 15, 40, ये 40 मार्क्स के है ना। इसमें 2, 3, 5, 10 क्वेश्चन लिखने हैं आपको, ठीक है ना। 10 नहीं, ये हो गया 5, 5, 10, 13 क्वेश्चन इसमें लिखने हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन वो आप लगभग 1 लाइनर रहेंगे, 2-3 लाइन में उसको लिख कर कंप्लीट करेंगे, इसमें आपको पूरा 2 नंबर मिलेगा। शॉर्ट क्वेश्चन जो है, शॉर्ट क्वेश्चन आप लगभग लिखना चाहे तो 50-60-70 वर्ड्स में लिख सकते हैं, यानी 6-7 लाइन में उसको कंप्लीट कर दे, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाइन। और लॉन्ग क्वेश्चन जो है लगभग 150 वर्ड के आते हैं, तो 150 वर्ड का मतलब एक लाइन में अगर हम 5 वर्ड भी देते हैं तो लगभग 15 लाइन में जितने वर्ड्स पूछा जा रहा है उतने वर्ड्स के हिसाब से, उतने हिसाब से लाइन आप सेट कर लीजिए, है ना, उतने। और ध्यान रखिएगा एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, आप नहीं आ रहा है तो सोचिए, क्योंकि 3 घंटे का पेपर है आपके पास, 3 घंटे 180 मिनट का पेपर होगा, उसमें ऑब्जेक्टिव जो है आप आधे घंटे के अंदर सॉल्व कर लीजिएगा 40 के 40 क्वेश्चन, है ना। बढ़िया तैयारी करके आप जाइएगा, प्रैक्टिस लगा के जाइए, आधे घंटे रह गए, 2 घंटे में ये सारा क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्टिव लिखने हैं, क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं। और ये टॉपिक जो है अभी आप कम समय में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको तैयार कर लें, और हर टॉपिक का जो MCQ है, हर टॉपिक का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन और भी दूंगा, है ना, कुछ गेस क्वेश्चन दूंगा, लेकिन MCQ को कोई गेस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको देने की। तो MCQ आप जो है टॉपिक्स के बाद सारे क्वेश्चन लगा लें, ठीक है। तो इस तरह आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि अपने जो विषय इतिहास है, इतिहास के सारे टॉपिक्स को देखा, और उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोगों ने छांटने की कोशिश की कि विद्यार्थी को कौन से टॉपिक अब इस समय छोड़ देने चाहिए और कौन से टॉपिक इस समय पढ़ने चाहिए, है ना। जो टॉपिक को मैंने सर्किल लगाया उस टॉपिक को बार बार आप पढ़ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अगर पूरा 15 टॉपिक में देख रहे हैं तो 7-8 यानी 50% जो टॉपिक्स आपके काम के हैं, है ना, 7-8 टॉपिक लेके चलिए एकदम बिल्कुल, है ना। तो इस तरह के आज हम लोग क्लास को अभी यहीं एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ कई और सारे टॉपिक्स आपके सामने हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे एग्जाम में मार्क्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा। ध्यान रखिए एग्जाम कभी भी ज़्यादा पढ़ने से नहीं निकलता, मेहनत कीजिए, मेहनत तो जरूरी है, लेकिन ट्रिक थोड़ा सा अपनी मेहनत को एक सही डायरेक्शन में देने की है। तो अब जो है रिजल्ट है ट्रिक से निकलेगा, है ना, कि हमें ऐसे टॉपिक को छांटना है जिसमें से मार्क्स सबसे ज़्यादा उठाए जा सकते हैं। तो ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया उस टॉपिक को आप छांट लीजिए और उसको बार बार रिवीजन कीजिए, रिवीजन पे सबसे ज़्यादा काम कीजिएगा। ध्यान रखिएगा ये 10 तारीख तक ये सारे टॉपिक्स रिवर कर लीजिए, उसके बाद जो अगला 10 दिन है या अगला 1 हफ्ता जो बचेगी या 10 दिन बचेगा उसको बार बार आप रिवीजन पे रखेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।